हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम अगली एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट द ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। हमने जो भी प्रॉपर्टी का यूज करके डेफिनेशन का यूज करके क्या करना है, इसको पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आपको क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया है ABCD। अब उसमें आपको क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन AD। AD क्या है, AD है और ये क्या है, BC। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब क्या करना है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ना जो भी दिया है स्टेटमेंट और भी देना है उसका, और आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसको फिल भी करना है। ओके, इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है एंगल DCB। देखते हैं DCB, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, DAB के। एंगल DAB, रीजन क्या आएगा, दोनों एंगल कैसे हैं, अपोजिट है। तो लिखेंगे हम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब थर्ड है OC। आप अच्छी के यहाँ पे क्या दिया है, O दिया है, ठीक है। OC जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, उसका मिडल पॉइंट क्या है, O है। तो OC किसके इक्वल होगा, OC किसके इक्वल होगा, OA के। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। यहाँ पे रीजन लिखिए, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट each other। अब लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मेजर ऑफ एंगल DAB। मेजर ऑफ एंगल DAB और मेजर ऑफ CDA। CDA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट साइड में बने हुए हैं। तो क्या लिखोगे आप, these angles are adjacent angles, its addition will be supplementary। तो यहाँ पे क्या आएगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट साइड है। तो क्या बोलोगे आप, यहाँ पे रीजन क्या आएगा, द एडजेसेंट एंगल्स in a parallelogram are supplementary। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x y z। आपको क्या करना है, x y z की वैल्यू फाइंड करना है, जो भी आपको गिवन पैरेललोग्राम है। ओके, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम और आपको एंगल्स उसमें दिए हुए हैं, तो आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इट इज अ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लिख लेते हैं हम, गिवन दैट ABCD is a parallelogram, what is given here, angle B equal to 100 डिग्री। एंगल भी आपको कितना दिया है, 100 डिग्री दिया हुआ है। वी नो दैट, अब आप क्या जानते हो, लिख लो पहले क्या जानते हो आप। वी नो दैट एंगल्स आर, यहाँ पे लिख सकते हो डेफिनेशन या स्टेटमेंट, एडजेसेंट
angles are adjacent angles of parallelogram. लिखिए parallelogram are या is supplementary. कौन कौन से एंगल लेंगे आप? एंगल ए और एंगल बी. एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए क्या है? जेड है. प्लस एंगल बी कितना है? 100 इक्वल टू 180 डिग्री. आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 100. सॉल्व करेंगे तो आपको जेड की वैल्यू मिलेगी 80 डिग्री. अब देखिए इन द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या है? इन द पैरेललोग्राम में एंगल एक्स और एंगल जेड आर अपोजिट एंगल्स. एंगल सी एंड एंगल ए आर अपोजिट एंगल्स. देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. In the parallelogram, opposite angles are equal. Then angle A equal to angle C. तो एंगल A कितना है? Z है. एंगल C कितना है? X है. ओके, तो क्या हो जाएगा? Z की वैल्यू 80 है तो X की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री. ओके, और एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल बी के. एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. तो क्या हो जाएगा? एंगल बी कितना है? 100 डिग्री. और एंगल बी कितना है? एंगल डी कितना है? y. तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? 100 डिग्री. तो आपको ऑल वैल्यूज मिल चुकी है. x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू. इट मीन्स x इक्वल टू 80 डिग्री, y equal to 100 डिग्री एंड z इक्वल टू 80 डिग्री. आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करके क्या कर सकते हो? x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है. आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, आप उसका नेम दीजिए. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि ये एक पैरेललोग्राम है. आप सपोज करके चलेंगे और उसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम adjacent angle are supplementary. देन कौन कौन से एंगल आएंगे? एंगल ए प्लस एंगल डी. एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रखेंगे उसमें क्या क्या दिया है आपको. तो देखिए एंगल ए की वैल्यू x है, एंगल डी की वैल्यू कितनी है? 50 है, 180 डिग्री. तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री. सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 130 डिग्री. सिमिलरली एंगल c क्या है? c कितना है? y है. एंगल d कितना है? 50 है, तो इक्वल टू 180 डिग्री. तो सॉल्व करेंगे y की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री. सॉल्व किया इसको तो क्या मिलेगा? 130 डिग्री. अब देखिए एंगल डी और एंगल बी में जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं. तो लिखेंगे हम वी नो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इट मीन्स एंगल ABC इक्वल टू एंगल डी. तो एंगल ABC क्या मिलेगा हमें? 50 डिग्री मिलेगा. अब देखिए अब लिखेंगे हम नाउ ABE
इज अ लाइन, लाइन है तो लाइन में क्या होगा, यहाँ यूजिंग द लीनियर पेयर, यूजिंग द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो सॉल्व करेंगे, ए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी सी कितना है 50 डिग्री प्लस ई सी बी एज इट इज, ईसीबी कितना है, सॉरी ईसीबी दिया है ना आपको, ईसीबी कितना है z इक्वल टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से z क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 50, तो आपको z की वैल्यू मिलेगी 130 डिग्री। तो आपको मिल चुका है, ऑल वैल्यूज आपको मिल चुकी है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है 100, x की वैल्यू कितनी है 130, y की वैल्यू कितनी है 130 और z की वैल्यू भी है 130। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं आपको बोर्ड पर पूरा सॉल्यूशन दे देती हूँ और समझा देती हूँ, जिससे आपके टाइम कम लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम गिवन दैट, क्या दिया हुआ है आपको, BCO इज अ 30 डिग्री एंड ये साइन 90 डिग्री का है, तो AOD इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या है, AC और BD कैसे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो X और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे X इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब देखिए ये ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल BOC। तो ट्राइंगल का तीनों एंगलों का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसका यूज करेंगे y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 60 डिग्री। ओके, एबीसीडी पैरेललोग्राम, ये हम पहले ही सपोज किया हुआ है। AD जो है और BC जो है वो कैसे हैं, पैरेलल है, और BD जो लाइन है वो कैसी है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ODA और OBC अल्टरनेट एंगल होंगे, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो Z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली थी हमें 90 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री और z इक्वल टू 60 डिग्री। आपको क्वेश्चन 2 का 4th क्वेश्चन दिया है, ये डायग्राम है। सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसमें आपको क्या दिया है, एंगल B की वैल्यू दी है 80 डिग्री। अब आप जानते हो कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है किसी भी पैरेललोग्राम में। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिखेंगे और कौन से एडजेसेंट एंगल है वो लिखते हैं, कौन कौन से एडजेसेंट एंगल है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज x एंड एंगल B इज 80 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 180 डिग्री माइनस 80 100, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 100 डिग्री। वी नो द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब क्या जानते हैं अपोजिट एंगल कैसे होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D। और कौन सा एंगल है, और एक एंगल और है एंगल BCD, ये एंगल मैं आपको डार्क करके बता देती हूँ, एंगल BCD इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है इक्वल टू एंगल A। तो एंगल A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, एंगल A की वैल्यू क्या है, x है, x की वैल्यू क्या है 100 डिग्री, तो एंगल BCD भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। और एंगल B इक्वल टू एंगल D है, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 80 डिग्री। समझ में आया। अब है
BCE. BCE is a line. अब लीनियर पेयर यूजिंग द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, कौन कौन से एंगल लेंगे? एंगल BCD प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। BCD की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 100 डिग्री मिली थी। DCE क्या है? Z है, तो Z लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू हमें मिलेगी 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो हमें ऑल वैल्यूज मिल चुके हैं। क्या है? X की वैल्यू कितनी मिली है हमें? 100 डिग्री, Y की वैल्यू 80 डिग्री एंड Z की वैल्यू 80 डिग्री। क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ले ये डायग्राम दिया है आपको, दिस इज अ पैरेललोग्राम। हम इसको सपोज करेंगे कि ये ABCD जो भी है नाम देंगे, नाम देकर हम क्या बोलेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और जो दिया है वो लिख लेते हैं। एंगल B की वैल्यू आपको 112 दी है और एंगल DAC की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री है, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम क्या जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल D और एंगल B इक्वल हो जाएंगे, तो Y की वैल्यू आपको मिलेगी 112 डिग्री। अब एक ट्राइंगल मिल रहा है आपको, ट्राइंगल कौन सा है? ADC। उसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं y प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री। तो आप जो भी दिया है आप वो लिख लीजिए। उसको सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू हमें 112 दी हुई है, हमने फाइंड की है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 112 प्लस 40 डिग्री इज 152 डिग्री। उसको उस ट्रांसपोज करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी हमको 180 माइनस 152 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 28 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो कौन कौन से एडजेसेंट एंगल है? एंगल A प्लस एंगल B। एंगल एक दो एंगल्स को मिलकर बना हुआ है, Z प्लस 40 डिग्री या 40 प्लस Z, दोनों लिख सकते हैं आप, दोनों साइड से लिख सकते हैं। 40 प्लस Z या Z प्लस 40 प्लस 112 डिग्री। इसको एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 152 प्लस Z। इसको सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू हमें मिलेगी 28 डिग्री। तो देखिए हमें क्या क्या मिल गया? X की वैल्यू हमें मिली है 28 डिग्री, y की वैल्यू मिली है 112 डिग्री और z की वैल्यू मिली है 28 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।